बात कर रही हैं, पता नहीं कितनों को मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी पे काम किया है, भ्रष्टाचार पे काम किया है, खाने पे जातिवाद पे काम किया है और महिला का अपमान करने में काम किया है। इसके अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं समय पे रेस एक्सप्रेस। मेरे साथ में इस समय पे बहुत ही खास मेहमान है बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं। इस समय पे जो चुनावी जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से कहा जाए कि ईडी की जो रेड पड़ना उन चल रही है, उस वापस के दर्शकों से देखिए, उनकी निराशा है और परेशान है क्योंकि उनको भी चुनाव अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। तो जब आदमी बौखलाहट में कुछ भी करता है, ये सब वही कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा हुआ है कि सच को केवल परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। तो ये हमें परेशान कर सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते। तो महिला होने के नाते, बेटी होने के नाते आप प्रियंका जी के इस बयान को किस दृष्टिकोण से देखती हैं कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं? बिल्कुल लड़की हूँ तो लड़ ही सकती हूँ, उसमें कुछ नया वो नहीं कह रही। और मुरधन नारा दिया है चुनावी माहौल को देखते हुए, लेकिन 5 साल से मैं और मेरी तरीके की कई महिलाएं जमीन पर भाजपा से लड़ रही हैं और एक अरसा हो गया अब हमें लड़ते हुए। तो और देखिए, कांग्रेस के नारों में जमीन से वो लोग इतना दूर हैं कि ऊपर बैठ के नारा देना बहुत आसान है, लेकिन उसको जमीन पे किस तरीके से उनके कार्यकर्ता इम्प्लीमेंट करते हैं, किस उनकी कार्यशैली क्या रहती है, क्या एग्जीक्यूशन जमीन पे रहता है, जमीन की कितनी नॉलेज है, ये सब बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है उस क्षेत्र में उनको काम ज़्यादा करना चाहिए बनस्बत नारे देने। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र में आप लगातार जा रही हैं, जनसंपर्क जो है लोगों से लगातार बना हुआ है। इस दरमियान वहाँ के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके सच में इश्यूज क्या हैं जिन पे एक्चुअल में बात होनी चाहिए, जिनके लिए समाधान करना चाहिए, नेताओं का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए, वो क्या है, कुछ बताना चाहिए? सबसे ज़रूरी है गर्ल एजुकेशन। लड़कियाँ, क्योंकि हम लोगों की तरफ एक पिछड़ा इलाका है, तराई रीजन जाते हैं हम लोग, तो वहाँ लड़कियों के लिए सुविधाएं कम हैं और माँ बाप जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते। कई परेशानियाँ, मुझे लगता है अगर एक सुरक्षा का माहौल दिया जाएगा लड़कियों को तो लड़कियाँ भी घर से निकल के पढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सुरक्षा उनको इस तरह से नहीं मिलती या उनको इस तरीके से कम्यूट करने का साधन नहीं मिलता या स्कूल नज़दीक नहीं है, इस वजह से बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं और इसी वजह से उस इलाके की ख़ास तौर से लड़कियां पिछली श्रेणी में चली जाती हैं, अपने हक और हुकूक समझ नहीं पाती हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों के यहाँ महिला को लेकर मान सम्मान की है। एक मान सम्मान जैसे सोसाइटी में दिया जाता है, उस तरीके से आज की डेट में आपने देखा जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दुखद है और दर्दनाक है, शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। बात बेटियों की हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, और हम जिस स्टेट में बैठे हैं इस समय यूपी का इलेक्शन है और ये कहा जाता है कि मोदी जी हो या फिर चाहे योगी जी, उन्होंने जो नैरेटिव जो एक सेट किया था, एक इतना जो एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो यहाँ पे कितना काम हुआ है? क्योंकि अब 5 साल ऑलमोस्ट होने वाले इलेक्शन सर पे, तो हमें लगता है इसमें बात भी होनी चाहिए कि कितना काम हुआ है जो बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल्स कॉलेज के लिए कोई फैसिलिटी बनाई गई, क्योंकि हाथरस जैसी घटनाएं हुई, लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं सूबे में और उस पर कोई बयानबाजी, मतलब कहा था कुछ ठोस एक्शन नहीं लिया जा सकता। बेटी बचाओ का नारा प्यार में बेटी जलाओ का कार्यक्रम चलाया है भाजपा सरकार ने, और जो कभी नहीं हुआ शायद उत्तर प्रदेश में, वो भी देखने को मिला है। जनता समझ रही है, जनता जान रही है, जिनके घर में बेटियां हैं उनको उस तकलीफ का अंदाजा शायद थोड़ा सा हो, पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अनुमान हो कि उनके हाथरस में जो घटना हुई उसके माँ बाप पर क्या गुजरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता असल मुद्दों पर वोट देगी। जनता असल मुद्दों पर वोट देगी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई प्रेशर महसूस कर रही है आपकी इस समय पे, चुनाव के समय पे टिकट को लेकर जो हड़बड़ी मची हुई लोगों में, उथल पुथल मची हुई है, और एक कहते हैं ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते पिताजी की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर पाना आपके लिए क्या प्रेशर महसूस ऐसा कुछ हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो लोग अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं उनको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता। उथल पुथल चाहे जितनी हो, अगर आपकी ज़मीन मजबूत है और आपकी मेहनत आपने की है और आप अपने आप से नजरें मिलाकर ये बात कह पा रहे हैं कि नहीं मैंने मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर है और कोई उथल पुथल है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हम चुनाव निकाल भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं और बढ़िया लड़ेंगे।
स्टूडेंट भी रही हैं आप, स्टूडेंट के रहते साथ में आप कहते हैं ना कि दिया बाती जैसे शो के लिए आपने कहते हैं लिखा भी है, तो अब आप एकदम से कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उतरिए, यूपी की पॉलिटिक्स में उतरना ये बहुत चैलेंजिंग भी होता है, तो जीवन में रूटीन कितना चेंज हुआ है, कितना मानते हैं? बिल्कुल टॉप सीटर एकदम यू टर्न था, बहुत बदलाव है, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत है। अगर मैं किसी एक आदमी के लिए भी कुछ भी कर पाती हूँ, अगर मैंने थोड़ा से भी योगदान से उनके जीवन में थोड़ा भी असर डाला, तो वो संतुष्टि और कहीं शायद ना मिले। तो अच्छा लग रहा है, 4 साल शायद इसी वजह से चल पाए, क्योंकि मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। आखिर पॉलिटिक्स ही क्यों, मतलब ये थोड़ा क्लियर है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। यहाँ पे अच्छे पॉलिटिशियंस की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़े लिखे जागरूक लोगों को, अगर युवाओं को हम लोग प्रेरित कर ले जाएं पॉलिटिक्स में आने के, तो देश के हालात बदल सकते हैं। इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर तराई के इलाकों में जाके अगर देखा जाए तो सच में आप जैसे लिखकर के होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपको पार्टी में दोबारा से मिलने को मिलता है, पार्टी दोबारा से आती है, तो यहाँ की जो बेटियाँ हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कहने की सौगात होगी? वो सम्मान से जिएंगी और सुरक्षा से जिएंगी, और पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी सरकार, और उन्हें कंधे से कंधा मिला के चलने का अवसर देगी, और कमाई, सुनवाई, पढ़ाई और कार्रवाई ये चीज़ें हैं जिन क्षेत्रों में हम लोग काम करें। हाल ही में हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने सरयू कनाल योजना का जो है उद्घाटन किया, क्योंकि आधी अधूरी योजना थी, पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, चुनाव की जल्दबाजी में वो फीता काट के चले गए, क्योंकि अधूरी थी। नहर तो हर जगह से टूट गई, हज़ारों बीघे का नुकसान हुआ है किसानों का, लाही और गेहूँ बर्बाद हो गया, मछली बर्बाद हो गई। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसका परिणाम जनता उठा रही है, और जिस तरीके से नुकसान जनता बर्दाश्त कर रही है, उसके घर में वैसे ही खाने को नहीं है, और जो थोड़ा बहुत वो उगा के किसी तरह से कोशिश करके कर्जा लेके बीज ला रहा है, बो रहा है, वो भी आप उद्घाटन के चलते नजर करे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि आप जमीन पे जाते नहीं हैं, जमीन की परेशानियां आपको पता नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। किसानों के बीच में अगर बैठें भाजपा के नेता, तो शायद ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाए। जो बीजेपी सरकार ने कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा थपथपाई है इस चीज़ को लेकर कि हर गांव के कोने कोने तक, मतलब देश के हर कोने कोने तक शौचालय भी पहुँचाए गए, या फिर गैस सिलेंडर का जो मुद्दा हो कि गैस सिलेंडर पहुँचाए गए हैं, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि क्या हर घर में सच में गैस से आज खाना बनाया जा रहा है? क्या हर जगह पे शौचालय पहुँचे हैं? आप मुझे बताइए कितने रुपये सिलेंडर है? 1000। तो कौन गरीब आदमी की क्या अवस्था है कि वो भरवा पाए सिलेंडर को? जिनको मिल गया है उनकी बात कर रही हूँ, पता नहीं कितनों को मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी पे काम किया है, भ्रष्टाचार पे काम किया है, खाने पे जातिवाद पे काम किया है, और महिला का अपमान करने में काम किया है। इसके अलावा भाजपा में कोई काम नहीं हुआ है पूरे इलाके में। वो पीठ थपथपाने के लिए थपथपाते हैं, बट जनता उनको 2022 में ही बता देगी कि क्या उन्होंने काम किया है और क्या नहीं। आगे को लेकर क्या तैयारी है आपकी? जो 2017 में गलती हुई वैसा दोबारा से ना हो, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए 2017 में जहाँ कमियाँ रही थी, 2017 में गठबंधन में चुनाव लड़ा था मैंने, और हमारे यहाँ पहले ही फाइट हो गई थी। कांग्रेस भी लड़ रही थी, मैं लड़ी थी, और समाजवादी के प्रत्याशी भी लड़ रहे थे, और मैं नई भी थी उस टाइम पे। तो शायद अब जो है 5 साल ये मेरी तैयारी है। जो चुनाव होने जा रहा है मेरी मेहनत है, और शायद ये पिछली बार मिसिंग थी, क्योंकि मैं थी नहीं और चुनाव से कुछ दिन पहले ही आई थी, तो वो हम लोगों ने पूर्ति की है। और मुझे लगता है और पूरा विश्वास है मुझे कि जनता सही निर्णय लेगी। जनता सही निर्णय लेगी। अभी जिस तरीके से सूबे में जो अखिलेश जी की जो लगातार रैलियाँ हो रही हैं, उसमें जो भीड़ का आना, उससे क्या मान के चलें कि जो पार्टी है, पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या नारा? बिल्कुल बिल्कुल, हम हम 300 पार करेंगे, ये भैया भी कह रहे हैं, और भैया से ज़्यादा जनता कह रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में भीड़ से आप लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि जनता कितनी प्रताड़ित है, और जनता के अंदर कितना उत्साह और आक्रोश है भाजपा सरकार को लेकर, और वो परिवर्तन जरूर करेंगे। परिवर्तन जरूर होगा। जिस तरीके से शिवपाल जी दोबारा से पार्टी में आए हैं, पार्टी जब से आए हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी
स्तर के जो लोग हैं उनमें क्या हेर फेर देखने को मिला, क्या कोई बदलाव, कोई नई ऊर्जा? ऊर्जा तो लोगों को साथ लेने में आती ही है, जितने लोग साथ जुड़ेंगे उतना अच्छा है। और अकेले वही बात है ना कि मैं अकेला चल रहा था, जाने में मंजिल हो गए, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो हमारा कारवां अच्छा लग रहा है, मजबूत हो रहा है और दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। 22 में हम सरकार में हैं। सुबह के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए, और नए साल का अवसर इस समय पे जो चल रहा है उसको क्या? सबको बहुत शुभकामनाएं, और मैं कामना करती हूँ कि जो 5 साल परेशानी जनता ने झेली है, आगे के दिन सुखद हैं और तरक्की की ओर उत्तर प्रदेश बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।